वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे कंगना रनावत के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं और जिस पे काफी हलचल मची हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो इनके बारे में जान लीजिए। ये इस समय जो है वो दो पदभार जो है संभाले हुई हैं। एक है बॉलीवुड की एक्ट्रेस और दूसरी जो है वह मंडी से भाजपा की सांसद हैं। ठीक है, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको जो है लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो लड़ने का ऑफर मिला था मंडी से, जो कि हिमाचल प्रदेश की कंस्टिट्युएंसी है। तो मंडी कंस्टिट्युएंसी से इन्होंने जो है अपनी जीत दर्ज की 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। ठीक, तो वर्तमान में यह सांसद भी हैं और बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी हैं। ठीक, तो इन्होंने जो एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट या ये कहे कि जो बयानबाजी किया है उसकी चर्चा परिचर्चा जो है इस समय काफी चल रही है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो दिए गए बयान हैं उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, और फिर इस पे ये बात करेंगे कि इनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ठीक, उनका क्या रुख है। ठीक है, तो जैसा कि आप जो है यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि जो कंगना रनावत के जो बयान है उसमें इनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिससे वो सांसद हैं, ठीक, उनका साफ कहना है कि कंगना को किसान आंदोलन पर बोलने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे जो है मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है। ठीक है, तो उन मुद्दों में जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग किया है वह यह है क्या कि कंगना को किसान आंदोलन पर बोलने की इजाजत नहीं है। और ओवरऑल ओवरऑल जो है जो बात रिलीज की गई है पार्टी के द्वारा वह यह है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय मीडिया विभाग है उसकी ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, मतलब कि प्रेस रिलीज। और इस प्रेस रिलीज में क्या बात रखी गई है कि भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनावत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। तो यहाँ पे अपने आप को पार्टी ने एकदम अलग कर लिया है। और ये भी ध्यान रखिए, ये भाजपा की सांसद हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनावत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनावत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। ठीक है, तो भाजपा ने साफ बोला है कि कंगना रनावत न तो इनको जो है परमिशन दी गई है कि वह इस तरह के स्टेटमेंट जारी करें जो भी सोशल इश्यूज हैं, ठीक है, जो भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, और पार्टी की तरफ से जो है ये ऑथराइज्ड भी नहीं है, अधिकृत भी नहीं है इस तरह की बयानबाजी करने के लिए। ठीक, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनावत को निर्देशित किया जाता है, मतलब को उनको जो है वो एक डायरेक्शन जो है जारी किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। ठीक, अब जो दे दिया लेकिन भविष्य में ना दें, ये जो है उन्हीं की पार्टी के द्वारा चेतावनी जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। ठीक है, तो इस तरीके की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कंगना रनावत को जो है वो बताया गया। ठीक, तो एक तरीके से ये जो लैंग्वेज आप देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति में, वो पूरी तरीके से जो है वो चेतावनी वाली है, वार्निंग वाली है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो कंगना रनावत है उन्होंने आखिर क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो विवाद जो क्रिएट कर रहा है वह यह है। ठीक, आप इसमें देख सकते हैं कि इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि पंजाब में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। ठीक, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि पंजाब में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में वहां की रियलिटी दिखाई भी गई है। वहां पर इस वक्त ड्रग्स माफिया, धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग और खालिस्तानी समर्थक खूब फल फूल रहे हैं। ठीक, अब ये जो बातें हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है, पता नहीं इनको कहां से मिली है। जो इनका जो सोर्स है हमें लगता है कि उड़ता पंजाब है। ठीक है, तो उड़ता पंजाब मूवी जो बॉलीवुड के द्वारा बनाई गई थी, ठीक, जिसमें जो है इस तरीके के उसको आधार मान के जो है इस तरीके से पंजाब की हालत को ये व्याख्यान किए हैं। ओके, वहां पर कुछ लोग हर वक्त कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। ठीक, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। मैंने हमेशा से इंडस्ट्री में आइटम नंबर्स का विरोध किया है। आइटम डांस में एक्ट्रेस को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, इससे समाज में गलत मैसेज भी जाता है।
अब इनके ये जो दो स्टेटमेंट हैं इनके ऊपर जो है थोड़ा चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है वह पंजाब के बारे में दिया है, ठीक है। और पंजाब को टारगेट करने का मतलब है जो किसान आंदोलन था। इनका कहना यह है कि अगर अगर जो वर्तमान सरकार है, ठीक, अगर इस तरीके की केंद्र में मजबूत सरकार ना होती तो हाल फिलहाल में जो बांग्लादेश में जो स्थिति देखने को मिली बिल्कुल उस तरीके से पंजाब में देखने को मिलता। तो उनका इस तरह के स्टेटमेंट देने का जो है इशारा जो है बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई है उससे जो है वो उसका जो है वो समरूप या ये कहा जाए कि उससे जो है सिमिलरिटी जो है शो करना। मतलब कि अगर यहाँ पे केंद्र में जो सरकार है अगर वह सरकार इतनी मजबूत ना होती तो पंजाब के भी हालात जो है वो वैसे होते जैसे बांग्लादेश में होते। ये जो स्टेटमेंट है इनका ये काफी जो है वो लोगों में जो है आक्रोश उत्पन्न किया है, ठीक। और उसी स्टेटमेंट से जो है इनकी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इनको जो है इस स्टेटमेंट से अपने आप को अलग कर लिया है, ठीक। दूसरा जो है अपनी ही इंडस्ट्री मतलब कि बॉलीवुड पे ही इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, ठीक, जिसमें जो है फेमिनिज्म ये कहा जाए कि जो महिलाएं हैं, ठीक, उनमें इनको ये कहना है कि जो महिलाएं या जो एक्ट्रेस हैं, ठीक, उनको जो है ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, और इससे समाज में गलत मैसेज आता है, ठीक। और इनकी अगर आप मूवी देखें तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई वाले जो सीन है वो इन्हीं के द्वारा किए गए हैं, ठीक। तो ओके, तो यहाँ पे भी जो इनकी बातों में जो है कर्म और वाचा, ठीक, कर्म और वाचा में जो है वो अंतर दिखा है इनके जितने भी स्टेटमेंट है, ठीक। आगे के भी स्टेटमेंट देख लीजिए। अगला स्टेटमेंट, मुझे संजय लीला भंसाली, ये जो है संजय लीला भंसाली है, काफी जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। तो मुझे संजय लीला भंसाली ने फिल्म रामलीला में एक आइटम नंबर करने को कहा और मैंने मना कर दिया। ये स्टेटमेंट है कंगना रनावत का। आगे ये है फराह खान। फराह खान ने भी अपनी फिल्म में आइटम डांस करने के लिए मुझे कॉल किया और मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है इन्हीं के दिए गए हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि मेरा वजूद मुझे यह सब करने की इजाजत नहीं देता क्योंकि मैं इसे महिला अपमान के तौर पर देखती हूं, ठीक है। तो ये जो है आइटम आइटम जो सॉन्ग है उसके जो है वो खिलाफ है, ठीक। तो आइटम सॉन्ग्स क्यों खिलाफ है? क्योंकि इनको लगता है कि एक्ट्रेसेस को जो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, ठीक है, तो इसके ये पक्ष में नहीं है। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि आप इनकी जो मूवी देख लीजिए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यह इन बातों में जो है कितनी सच्चाई है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेरी फिल्म के खिलाफ बात कर रहे हैं जिसे खुद सेंसर बोर्ड ने बिना किसी आपत्ति के पास किया है, ठीक। इनकी जो है फिल्म आ रही है इमरजेंसी, ठीक, जो कि 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, तो इंदिरा गांधी के रोल में जो है वो यही है, क्या यही है, ठीक। तो हमें लगता है कि फिल्म को देखकर इस तरीके के जो है वो उन्होंने इंटरव्यू को जो है ऑर्गेनाइज किया और इस तरीके से विवाद या विवादी जो है स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, ठीक। तो इमरजेंसी जो मूवी आ रही है उस पे जो है उसमें जो है इन्होंने जो है इंदिरा गांधी का जो है वो रोल अदा किया है। तो यहाँ पे जो मेरी फिल्म की जो बात की जा रही है ये इमरजेंसी मूवी की बात की जा रही है। तो मेरी फिल्म के खिलाफ बात कर रहे हैं जिसे खुद सेंसर बोर्ड ने बिना किसी आपत्ति के पास किया है, ठीक है। तो सेंसर बोर्ड ने तो इमरजेंसी मूवी को जो है पास कर दिया है। वे मेरे ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं क्योंकि मैंने वहां की गलत चीजों के खिलाफ हमेशा से मुखर होकर अपनी बात रखी है। इमरजेंसी मूवी की अगर बात की जाए तो उसमें ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी भी अगर इस मूवी को देखें, ठीक, तो मन में जो है उसकी तारीफ करेंगे, भले जो है वो बाहर आके भले वो कुछ बोले उससे हट के बोले, लेकिन देखने के बाद जो है उस मूवी की वो तारीफ करेंगे। ये भी इन्हीं का कहना है, कंगना रनावत का। इसके साथ वो ये भी बोल रही है कि इंदिरा गांधी का जो रोल है, ठीक है, अगर इंदिरा गांधी की बात किया जाए तो इमरजेंसी वाली अगर सिचुएशन को अगर हटा दिया जाए तो बाकी अगर प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाए तो वहां पे इन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ भी की है। आगे चलते हैं। ये फिर जो है उन्होंने जो है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात किया है। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने ये कहा कि ये इंडस्ट्री वाले बाहरी लोगों के सक्सेस पे इतना जलते हैं कि क्या बताऊं। सुशांत सिंह राजपूत जैसे उभरते सितारे को इन्होंने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इससे ज्यादा अब क्या बोलूं। ऐसी सिचुएशन बना दी जाती है कि बेचारे एक्टर्स सोचने लगते हैं कि वे आखिर सफल ही क्यों हुए। तो मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड है, उसमें जो बुराइयां हैं उसको जो है उन्होंने उभारने की कोशिश की है और यहां तक बोल दिया कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उन्होंने जो आत्महत्या की उसके पीछे ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसका ही रोल है, ठीक।
ये कुछ जो स्टेटमेंट कंगना रनावत के जो है दिए गए थे, जिन पे जो है हाल फिलहाल में काफी चर्चा बनी हुई है, ठीक। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।